हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले गैलुसेक का नियम, जो गैसीय अवस्था से रिलेटेड है, गैसीय नियम से रिलेटेड है। ठीक है, गैसीय नियम के अपन ने दो ऑलरेडी नियम पढ़ लिए थे। एक तो बॉयल का नियम पढ़ लिया था, एक चार्ल्स का नियम पढ़ लिया था। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं गैलुसेक का नियम। ठीक है, अब गैलुसेक का नियम क्या है? एक बार क्या हुआ कि एक गुब्बारा था। ठीक है, वो अपने अंदर ठंडी गैस भर के बड़े ठंडे स्थान पर आराम कर रहा था। ठीक है, ठंडे स्थान पे था, आराम कर रहा था। ठीक है, तभी अचानक एक गुस्सेल सूरज आया। ठीक है, गुस्सेल सूरज बोल दो या गैलुसेक बोल दो आप। ठीक है, गुस्सेल सूरज और गैलुसेक एक ही चीज है। ठीक है, गुस्सेल सूरज आया और उस गुस्सेल सूरज की किरणें जैसे ही उस गुब्बारे के ऊपर गिरी, ठीक है, तो क्या हुआ कि गुब्बारे का जो अंदर का जो तापमान है, ठीक है, वो बढ़ने लगा। ठीक है, जब गुब्बारे का तापमान बढ़ने लगा तो उसके अंदर जो गैस के अणु थे वो इधर उधर भागने लगे। और जब वो इधर उधर भागने लगे तो भागने के दौरान क्या हुआ कि जो गुब्बारा था उसके अंदर जो गैस के अणु थे वो उसकी दीवारों से टकराने लगे। ठीक है, जब दीवारों से टकराने लगे तो उसके अंदर क्या हुआ, एक दाब उत्पन्न हुआ। ठीक है, और जब आपको पता है गर्म होता गया होता गया होता गया, ठीक है, और दाब बढ़ता जाएगा, दाब बढ़ता जाएगा, और उस गुब्बारे का आयतन आपको पता है निश्चित कर रखा है। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा वो गुब्बारा क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है यदि किसी भी गैस का यदि अपन आयतन निश्चित कर दे, ठीक है, और आयतन निश्चित करने के बाद में यदि अपन उसका ताप बढ़ाए, ठीक है, तो अपने आप ही उसके दाब का मान बढ़ेगा। ठीक है, और यदि ताप का मान कम करेंगे तो उसके दाब का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही है अपन के गैलुसेक का नियम। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन है कि अपन को क्या करना है कि नियत आयतन यानी कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब यानी प्रेशर उसके परम ताप यानी टेम्परेचर के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी अर्थात ये लाइन यदि आपको समझ में नहीं आई तो बिल्कुल इजी है। शॉर्ट रूप में इसको याद रखने के लिए जो टेम्परेचर का मान है वो यदि बढ़ेगा तो प्रेशर का मान भी क्या हो जाएगा, अपन के बढ़ेगा। ठीक है, और यदि टेम्परेचर का मान कम होगा तो प्रेशर का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और यदि अपन दोनों इसको गणितीय स्वरूप में लिखें, गणितीय स्वरूप, ठीक है, यानी कहने का मतलब है अपन ने एक बर्तन लिया, ठीक है, इस बर्तन में अपन ने एक गैस भरी, एक बर्तन या इसी बर्तन का एक और बना रहा हूं मैं, यही बर्तन अपन के जिसका समान आयतन है। ठीक है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, अब ये अपन के जब गुब्बारा ठंडे स्थान पे था तब उसका तापमान था अपन के T1 यानी प्रारंभिक, और उसका जो प्रेशर था, ठीक है, वो था बेटा अपन के P1। अब जब अपन ने इसको गर्म किया, ठीक है, गर्म करने से अणुओं की जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो बढ़ी, और अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ने से अणुओं की टक्कर कहां होने लगी, इसकी सतह से, और सतह से टक्कर होने से इसमें दाब का मान क्या हुआ,
बढ़ा तो अपन का जो टेम्परेचर था वो अपन ने ले लिया T2, और जो प्रेशर हो गया अंतिम दाब वो हो गया अपन के P2। ठीक है, तो कहने का मतलब है यदि P और T कांस्टेंट है, और यहां P और T कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा एक दूसरे के समानुपाती, P और T कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, और तो अपन के दो अलग अलग अवस्थाओं के लिए, दो अवस्था के लिए ये हो जाएगा अपन के P1 अपॉन T1 और P2 अपॉन T2। ठीक है, अब जो P1 है वो क्या है, यहां P1 है अपन के प्रारंभिक दाब, T1 है अपन के प्रारंभिक ताप, P2 है अपन के अंतिम दाब, और T2 है अपन के अंतिम ताप। ठीक है, एक चीज और बता रहा हूं आपको मैं, यहां क्लाउड में लिख रहा हूं, जो टेम्परेचर का मान है नोट, टेम्परेचर का मान हमेशा आपको केल्विन में लेना है, के केल्विन में लेना है। ठीक है, इसको क्लाउड में बंद कर रहा हूं। टेम्परेचर का मान है उसको अपन को किस में लेना है, केल्विन में लेना है। एक मिनट भाई। हाँ, अब ये तो हो गया इसका गैल्यूसे का नॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, अब बात आती है बेटा, यदि गैस को बंद पात्र में गर्म किया जाए तो क्या होता है। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, इसको यहां क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। यदि पात्र को या गैस को बंद पात्र में गर्म किया जाए जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है बेटा। ठीक है, अब जब अपन किसी गैस को बंद पात्र में गर्म करेंगे तो सीधी सिंपल सी बात है, उस गैस का अपन वॉल्यूम तो बदल नहीं सकते। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, गैस का वॉल्यूम बदला नहीं जा सकता या बदल नहीं सकता। गैस का वॉल्यूम बदल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, 1/2 mv²। ठीक है, और जो दीवारों से जो टक्कर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दीवारों से टक्कर बढ़ जाएगी, और दीवारों से टक्कर यदि बढ़ेगी तो प्रेशर का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए प्रेशर बढ़ जाता है।
ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल हो गई बात कि भाई टेम्परेचर का मान यदि बढ़ेगा तो प्रेशर का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषता है। यदि मैं अपन यदि अपन इसको एक ग्राफ बना के समझे, ठीक है, तो इसकी क्या विशेषता रहेगी, तो देखो यहां लिख रहा हूं मैं विशेषता। ठीक है, विशेषता यह है यदि P वर्सेज T, कहने का मतलब है प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर के बीच में यदि अपन ग्राफ बनाएंगे तो सीधी सिंपल सी बात है, प्रेशर हमेशा किसके समानुपाती हो रहा है, टेम्परेचर के समानुपाती हो रहा है। ठीक है, और यदि दोनों एक दूसरे के समानुपाती है तो जो अपन के ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, एक सीधी रेखा में यानी स्ट्रेट लाइन के रूप में होगा, और जो हमेशा ओरिजिन से क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर। ठीक है, और प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर का हो जाएगा अपन के, ये अपन के प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, और ये इधर अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर का मैंने बोला था किस में लेना, अपन को केल्विन में लेना है। ठीक है, और जो इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो एकदम सीधी रेखा में बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, समानुपाती। कहने का मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर का मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट अपन ने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है बेटा, एक तो गैस की मात्रा, ठीक है, और एक बात रखा है बेटा अपन ने वॉल्यूम। ठीक है, ये दोनों चीजों को अपन ने क्या किया, नियत रखा है। ठीक है, अब जो अपन के आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, कहने का मतलब है, इसका बता देता हूं आपको मैं, आइडियल गैस यानी कि आदर्श गैस समीकरण से। ठीक है, और आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, पीवी इजिकल टू एनआरटी, पीवी इजिकल टू एनआरटी। ठीक है, अब पीवी इजिकल टू एनआरटी में अपन ने क्या कांस्टेंट रखा है, ठीक है, एक तो रखा था अपन ने आयतन और दूसरा रखा था अपन ने वॉल्यूम। ठीक है, कहने का मतलब है वॉल्यूम वर्सेज नंबर ऑफ गैस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपन के नंबर, इन दोनों को क्या रख दिया अपन ने, कांस्टेंट रखा, और इन दोनों को यदि अपन ने कांस्टेंट रखा तो पीछे क्या बचा भाई अपन के, P इजिकल टू आर टी बचा है। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने P इजिकल टू आर टी। ठीक है, आर क्या इसमें स्थिरांक है, तो P समानुपाती क्या हो जाएगा, T। कहने का मतलब है प्रेशर किसके समानुपाती होता है, हमेशा टेम्परेचर के समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन शर्तें के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट है अपन के गैलुसेक के नियम की शर्तें। तो यहां लिख रहा हूं मैं शर्तें, क्या क्या शर्तें रखी थी उसने, कि भाई पहली शर्त तो यह है कि ये जो नियम है ये तभी लागू होगा, ये लिख देता हूं मैं, यह नियम तभी लागू होगा। नंबर एक शर्त कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। नंबर एक, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, इसकी जो गैस की मात्रा है वो भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। गैस की मात्रा नियत रहनी चाहिए, फिक्स रहने चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज है अपन के, गैस है जो आइडियल बिहेवियर करना चाहिए, कहने का मतलब है आदर्श गैस नियम का पालन करना चाहिए। गैस आइडियल बिहेवियर करें। ठीक है, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गैलुसेक का जो नियम है
वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। जो लॉ है वो अपन के आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोक्रोरिक प्रोसेस का मतलब होता है बेटा सम आयतनिक प्रभाव, सॉरी सम आयतनिक दाब या प्रक्रिया, सम आयतनिक प्रक्रम। और जब सम आयतनिक प्रक्रम है, इसका मतलब इसमें क्या कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब इसके कुछ उदाहरण बताता हूं आपको मैं। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। जो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर, ठीक है, वो इसी नियम पर काम करता है। कहने का मतलब जब उसका तापमान बढ़ता है तो अंदर का दाब क्या होगा, बढ़ेगा। एक होती है अपन के बेटा जो एरोसोल कैन होती है, एरोसोल कैन, ठीक है, उसके अंदर गर्मी में कैन का जब ताप बढ़ेगा, ठीक है, तो अंदर का प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरी चीज है अपन के गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर भी इसी नियम पर कार्य करता है, ठीक है। ये तीन प्रकार के इसके नॉर्मल उदाहरण हो गए, ठीक है। अब ये हो गया अपने के गेलोसेक का नियम, ठीक है। अब देखो, अभी तक अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी, ठीक है। पहला पढ़ा था अपन ने, देखो, बॉयल का नियम, दूसरा था अपन के चार्ल्स का नियम, और तीसरा था अपन के गेलोसेक का नियम, ठीक है। तो तीनों को एक साथ में किस प्रकार याद रखना वो देखो आप, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं जैसे लॉ, ठीक है, और इधर कर रहा हूं कांस्टेंट, ठीक है, और एक इसमें रह जाएगा बेटा रिलेशन, ठीक है। नंबर एक था अपन के कौन सा, बॉयल का नियम था, और बॉयल के नियम में अपन ने क्या किया था, जो टेम्परेचर था उसको कांस्टेंट रखा था, तापमान को नियत रखा था, और जब तापमान को नियत रखा था, जो प्रेशर है वो व्युत्क्रमानुपाती था, 1/v, कहने का मतलब है वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती था, ठीक है। दूसरा था अपन का चार्ल्स का, और चार्ल्स के नियम में अपन ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, ठीक है। और प्रेशर को जब कांस्टेंट रखा तो जो वॉल्यूम है वो किसके समानुपाती था, अपन के टेम्परेचर के समानुपाती था, ठीक है। तीसरा अपन के गेलोसेक का जो अपन ने पढ़ा है, गेलोसेक में अपन ने क्या नियत रखा, आयतन को नियत रखा, ठीक है। तो जो प्रेशर है वो किसके समानुपाती हो गया, टेम्परेचर के समानुपाती हो गया, ठीक है। तो ये हो गए थे अपन के तीन नियम, ठीक है। शॉर्ट रूप में आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हो, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट एवोगाद्रो का नियम। नेक्स्ट है अपन के एवोगाद्रो का नियम। अब एवोगाद्रो का नियम क्या है, देखो एक बार क्या हुआ कि एक सुरेश और एक रमेश दो आदमी थे, ठीक है। अब दोनों आदमियों ने क्या किया, दो गुब्बारे ली, ठीक है, समान साइज के थे, ठीक है। अब रमेश ने क्या किया, एक उस गुब्बारे के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी, ठीक है, और जो अपन के सुरेश था उसने उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दी, ठीक है। अब दोनों का आयतन समान था, दोनों गुब्बारे की साइज समान थी, दोनों के जब जब उसने गैस भरी तो दोनों का तापमान भी समान था, ठीक है। अब दोनों में आपस में लड़ाई हुई कि भाई मेरे वाले गुब्बारे के अंदर एक बोल रहा है कि गैस की मात्रा अधिक है, ठीक है, दूसरा बोल रहा है मेरे वाले में गैस की मात्रा अधिक है, ठीक है। तो उसी समय क्या आया कि ये हमारे एवोगाद्रो जी आए, ठीक है। अब एवोगाद्रो जी ने समझाया कि यदि तापमान समान हो, दाब भी समान हो, ठीक है, और आयतन भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि तीनों चीजें समान है, ठीक है, तो चाहे कोई सी भी गैस हो, ठीक है, उसके अणुओं की संख्या हमेशा क्या होगी, समान होगी, ठीक है। क्या क्या नियत रहना चाहिए, टेम्परेचर नियत रहना चाहिए, प्रेशर नियत रहना चाहिए, और उसका
वॉल्यूम नियत रहना चाहिए। ठीक है, तीनों चीजें यदि नियत है, ठीक है, तो जो अणुओं की संख्या है वो चाहे फिर कोई सी भी गैस हो, ठीक है, वो अणुओं की संख्या हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। उसको बोला जाता है अपन के एवोगाड्रो का नियम। ठीक है, तो कहने का मतलब है, इसकी डेफिनेशन होगी अपन के कि जो समान तापमान यानी टेम्परेचर, ठीक है, और समान दाब यानी प्रेशर, ठीक है, पर सभी गैसों का सभी गैसों के समान आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, यही बोला था अपन के अवोगाड्रो ने। ठीक है, तो या फिर आप एक चीज और, अर्थात, ठीक है, मेरे कहने का मतलब है गैस का जो आयतन है उसके मोल के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है गैस का आयतन उसके मोल और उसके मोल का यहां अर्थ है बेटा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के समानुपाती होता है, ठीक है। अब यदि अपन इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे, ठीक है, तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेंगे, एक तो अपन के गैस का आयतन भी अपन को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, और ये कांस्टेंट रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएगा, अपना आप ही कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं गणितीय स्वरूप लिखे इसका, गणितीय स्वरूप के अनुसार जो वॉल्यूम है, यहां लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम किसके समानुपाती है, अपन के नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, यहां पे कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, और दो अलग अलग अवस्थाओं में यदि अपन ले तो दो अवस्थाओं के लिए के लिए, यानी कहने का मतलब है जब गुब्बारा शुरुआत में अपन ने लिया उसके अंदर गैस भरी, ठीक है, यानी कि प्रारंभ में उसका आयतन कितना था और उसके अंदर कितनी गैस थी। ठीक है, जब उसके अंदर अपन ने और गैस भरी, ठीक है, और गैस भरने से उसका आयतन क्या होगा, थोड़ा बहुत बड़ा होगा। तो कहने का मतलब उसके बाद में जब अपन ने गैस भर दी, गैस भरने के दौरान, ठीक है, जब अपने गैस भरना बंद कर दिया उस समय उसका आयतन क्या था, उस समय उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने थे। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा बेटा V1 अपॉन N1 इजिकल टू V2 अपॉन N2। ठीक है, ये अपन के प्रारंभिक आयतन है, ये अपन के V2 अंतिम आयतन है, ये प्रारंभिक मोल है और ये अपन के अंतिम मोल है। ठीक है, ये अपन के N है। ठीक है, और V बराबर क्या हो जाएगा इसमें, वॉल्यूम। ठीक है, और N बराबर है बेटा नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो ये है अपन के गैलोसे का नियम। ठीक है, अब समान ताप और दाब पर, ठीक है, जो अपन के अवोगाद्रो जी है, ठीक है, उन्होंने क्या चीजें बताई थी। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो मैं इधर लिख रहा हूं, यानी कि एसटीपी पर अवोगाद्रो का नियम क्या है, एसटीपी पर अवोगाद्रो नियम,
एसटीपी पर अवोगाद्रो नियम, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि मानक ताप और दाब पर। ठीक है, मानक ताप और दाब पर हमेशा ध्यान रखना, जो एसटीपी पर जो टेम्परेचर है, एसटीपी पर जो टेम्परेचर है वो होता है बेटा अपन के 273 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर प्रेशर हो जाएगा अपन के 1 एटीएम, प्रेशर हो जाएगा अपन के 1 एटीएम। तब 1 मोल गैस के लिए क्या आयतन रहेगा, तब 1 मोल गैस का वॉल्यूम, आयतन रहेगा बेटा हमेशा इसका 22.4 लीटर, ये हमेशा फिक्स होता है 1 मोल के लिए आयतन। ठीक है, और ये आपस में किस प्रकार रिलेटिव होते हैं। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट इसके अंदर रिलेशन क्या होता है, तो यहां लिख रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट रिलेशन। इंपॉर्टेंट इसका जो रिलेशन है, ठीक है, अब देखो एक तरफ मैं लिख रहा हूं क्वांटिटी, दूसरी तरफ लिख रहा हूं वॉल्यूम, क्वांटिटी और वॉल्यूम। ठीक है, अब यदि मैं बोलूं 1 मोल गैस, 1 मोल गैस वो होती है लगभग हमारे, उसका आयतन कितने के बराबर होता है, 22.4 लीटर के। ठीक है, और उस समय 1 मोल गैस के अंदर जो पार्टिकल है, जो अणुओं की संख्या वो कितनी होगी, यानी कि कहने का मतलब पार्टिकल्स की संख्या कितनी होगी, पार्टिकल्स की संख्या होगी बेटा 6.022 इंटू 10 की घात -23, सॉरी 10 प्लस की 10 की घात 23, 6.022 इंटू 10 की घात 23। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स कहने मतलब अणुओं की संख्या 1 मोल गैस के अंदर आयतन तो रहेगा 22.4 लीटर। ठीक है, और उस समय अणुओं की संख्या रहेगी 6.022 इंटू 10 की घात 23। ठीक है, तो ये होता है इसमें आपस में रिलेशन। ठीक है, तो एसटीपी पर कोई पूछ ले कि जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है 273 केल्विन, और प्रेशर कितना रहेगा 1 एटीएम। ठीक है, और 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना रहेगा 22.4 लीटर, और उस समय पार्टिकल्स की जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी 6.022 इंटू 10 की घात 23। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, जरा इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, क्योंकि अपन को बढ़ाना है अब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉल्स के बीच में ग्राफ। ठीक है, और वॉल्यूम और नंबर ऑफ जो मॉल्स है वो एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, तो देखो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो। अब देखो इसके बीच में जो ग्राफ है वो किस प्रकार बनेगा, ग्राफ इसकी क्या विशेषता होगी। ठीक है, ग्राफ की विशेषता है किस किस के बीच में बनेगा, वॉल्यूम वर्सेज नंबर ऑफ मॉल्स, वॉल्यूम वर्सेज नंबर ऑफ मॉल्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, एकदम सीधी रेखा में बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, और इसमें अपन को कांस्टेंट क्या रखना है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रखना है। और ये एक दूसरे से सीधे संबंधित होते हैं बेटा, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है इसमें, एक दूसरे से सीधे संबंध होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। इधर अपन के कहने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, एन का मान बढ़ रहा है, इधर अपन के वॉल्यूम का मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के क्या होगी, समानुपाती होगी। और इसमें कांस्टेंट रख दिया अपन ने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब बात आती है बेटा अपन के, इसको अपन आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि आदर्श गैस समीकरण के द्वारा इसको किस प्रकार अपन समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपन के आइडियल गैस इक्वेशन।
आइडियल गैस इक्वेशन से इसको समझना है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इजिकल टू एनआरटी, पीवी इजिकल टू एनआरटी, और पीवी इजिकल टू एनआरटी है तो इसमें अपन को कांस्टेंट क्या रखना है? एक तो प्रेशर रखना है और दूसरा टेम्परेचर। प्रेशर व टेम्परेचर दोनों क्या रहेंगे बेटा? नियत रहेंगे अपन को, कांस्टेंट। ठीक है, दोनों को नियत रखना है। जब दोनों को नियत रखेंगे तो पीछे क्या बचेगा? V इजिकल टू एनआर। ठीक है, और आर तो स्थिरांक है इसलिए V समानुपाती क्या हो जाएगा? N। ठीक है, ये एक दूसरे के बीच में संबंध है। ठीक है, और कहने का मतलब है जो इक्वल वॉल्यूम गैस जो अपन के कंटेन है, ठीक है, वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। ठीक है, और अब इसके कुछ उदाहरण है, या फिर आपको एक नोट लिख के एक चीज लिख लो आप, क्या पता कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए। कहने का मतलब है वॉल्यूम डिपेंड किसके ऊपर करेगा? भाई यदि क्वेश्चन आ जाए कि वॉल्यूम जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, तो सीधी सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स पर। ठीक है, नॉट वॉल्यूम डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पर। या नीचे लिख रहा हूं मैडम, नंबर ऑफ मोल्स पर। ठीक है, वॉल्यूम डिपेंड करेगा किसके ऊपर? नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, यदि कोई गुब्बारा है उसके अंदर अपन गैस भर रहे हैं, जितने ज्यादा गैस भरेंगे, ठीक है, वैसे वैसे उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे नंबर 1 लेता हूं मैं कि गुब्बारे में गैस भरना, दूसरा अपन के जैसे टायरों में हवा भरना, ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण भी है। ठीक है, तो ये हो गया अपन के बेटा अवोगाद्रो का नियम। ठीक है, अब देखो चारों नियम हो गए अपन के, 4 प्रकार के नियम है, अभी कुछ नियम और भी है। ठीक है, लेकिन यहां तक के नियम को याद रखने के लिए आपको पता है बॉयल के नियम में क्या कांस्टेंट रखा था अपन ने? टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, और क्या बन गया अपन के? P समानुपाती 1/V। ठीक है, और चार्ल्स के नियम में अपन ने क्या कांस्टेंट रखा था? प्रेशर कांस्टेंट रखा था। ठीक है, तो अपन को क्या प्राप्त हुआ? V समानुपाती T। और गैलुसे के नियम में अपन ने V को कांस्टेंट रखा। ठीक है, और P समानुपाती क्या प्राप्त हुआ? T। और जो अपन के एवोगाद्रो है, एवो के अंदर अपन ने क्या रखा था? P व T दोनों को कांस्टेंट रखा, और दोनों को कांस्टेंट रखने पर अपन को क्या प्राप्त हुआ? नंबर ऑफ मोल्स समानुपाती किसके होगा? V। ठीक है, तो ये हो गए बेटा अपन के चारों नियम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नियम लेंगे। यदि इस टॉपिक से संबंधित कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और जो कमेंट करोगे उस कमेंट का जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट क्लास में आपको इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। विजिट अगेन, थैंक यू।